ह्यूमन आई हमारा जो होता है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो सेंस ऑर्गन है वो हमारा ह्यूमन आई है। आई की हेल्प से ही हम पूरे इस वर्ल्ड को फील करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ह्यूमन आई के जो मेन पार्ट्स हैं उसमें मेन पार्ट है पहला कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कॉर्निया से। तो यही डायग्राम हम लोगों का एग्जाम में रहता है और यही सेक्शन हमें अच्छे से पढ़ना भी है। ठीक है, यही हमारी बुक्स में भी डायग्राम है। तो अगर हम कॉर्निया की बात करते हैं तो जो ये बाहर वाला सेक्शन है, ये जो बाहर वाला सेक्शन है, इस सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। ये सेक्शन हमारा क्या होता है, दिस सेक्शन इज नोन एज कॉर्निया। ठीक है, अब ये हमारा किससे बना होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। दूसरी चीज जो कॉर्निया की सरफेस होती है वो क्या होती है, कॉन्वेक्स इन शेप। अब जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो भी रिफ्रैक्शन होगा, टोटल लाइट के अंदर जो भी रिफ्रैक्शन होगा, कहां से, जब लाइट हमारी आउटसाइड वर्ल्ड से कॉर्निया पे आएगी, कॉर्निया के बाद लेंस, तो ये रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट क्या करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जब ये अपने डायरेक्शन को चेंज करती है ना, तो ये इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो सपोज करो अगर टोटल 100% रिफ्रैक्शन होता है तो मोर देन 95% जो लाइट में बेंडिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है कॉर्निया की वजह से। ठीक है, अब लेंस का काम क्या रह जाएगा, लेंस का काम है फिर जो वो भी लाइट ये यहां से बैंड होके आई, इसको क्या करना है, फोकस कराना है, कहां, रेटिना की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया लेंस का काम। और यहां से कॉर्निया, कॉर्निया सबसे ज्यादा लाइट को बैंड करता है। तो ये हमें एमसीक्यू के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन आता है आइरिस। आइरिस क्या होता है, ये कॉर्निया के पीछे होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, कॉर्निया वाला सेक्शन। अब कॉर्निया के बाद अगर ये वाला सेक्शन हम लोग देखें, दिस इज नोन एज आइरिस। ठीक है, और यही हमें आई का कलर नजर आता है। तो हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये वाला जो सेक्शन है, ये सारा जो सेक्शन है ये सब आइरिस है। ठीक है, जैसे भी इसमें देखें तो आइरिस का कलर क्या नजर आ रहा है, आइरिस का कलर ना हमें थोड़ा बहुत येलोइश नजर आ रहा है। ये क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इस आइरिस ने, जो इस आइरिस की मेम्ब्रेन है, जो मसल्स हैं, उन्होंने येलो कलर को तो एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी कलर को क्या कर दिया, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया है। ठीक, तो अगर हम आइरिस के बारे में देखें तो आइरिस क्या होता है, आइरिस एक फ्लैट कलर्ड रिंग शेप मेम्ब्रेन है बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई। अब इस आइरिस के अंदर क्या होता है, मिडल में एक होल होता है, ये होल है। ठीक है, जो ये ब्लैक ब्लैक हम लोगों को नजर आ रहा है, तो ये जो होल होता है, दिस होल इज नोन एज प्यूपिल। इसके बारे में भी हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो आइरिस का फंक्शन हम लोगों को याद रखना है। आइरिस का फंक्शन ये होता है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को चेंज करता है। ठीक है, वो देखेंगे अभी कैसे कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने तरह के हमारे आइरिस हो सकते हैं, यानी कि उनके कलर के बारे में बात कर रहे हैं तो कितने भी कलर पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे यहाँ आइरिस का कलर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कलर क्या नजर आ रहा है, थोड़ा ब्लूइश नजर आ रहा है। यहाँ पे आइरिस का कलर क्या है, ये ग्रेइश नजर आ रहा है। यहाँ पे आइरिस का जो कलर है वो क्या है, वो ब्राउनिश नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो आइरिस का कलर है वो हमें क्या है, थोड़ा सा ब्लैक वो नजर आ रहा है। सबके बीच में एक होल है, यहाँ पे देखो ये रहा एक होल, यहाँ पे भी होल है, यहाँ पे भी क्या है, एक होल है, यहाँ पे भी क्या है, एक होल है। दिस होल इज नोन एज प्यूपिल। इस होल का नाम क्या है, प्यूपिल। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोगों के पास आ गया प्यूपिल। देखो अब आइरिस क्या कर रहा है, ये रहा आइरिस, ये वाला सेक्शन आइरिस है। ठीक है, अब आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा है, दिस इज नोन एज प्यूपिल। अब देखो ये क्यों कंट्रोल करता है, जब इसका साइज छोटा होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो इंसान है वो कहां है, वो ब्राइट वाली जगह है, यानी कि जहां पे लाइट की इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा। तो अगर हम लिखें कि इसको अगर हम थोड़ा सा नोट्स की फॉर्म में लेके आए तो क्या है कि हम ना कहीं आउटसाइड वर्ल्ड में खड़े हैं जहां पर की लाइट क्या है, बहुत ज्यादा। जब वहां लाइट ज्यादा है तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को वो कर देगा कम। ठीक है, वो कर देगा कम। लेकिन अगर कहीं हम डिम लाइट में हैं, ठीक है, जैसे थोड़े से डार्क रूम में चले जाएं, तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को, वो जो है प्यूपिल के साइज को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको ये चाहिए कि अब ज्यादा से ज्यादा जो ये प्यूपिल वाला सेक्शन है, कि अब ज्यादा से ज्यादा प्यूपिल के अंदर लाइट क्या करे, एंटर करे और चीजें हमें विजिबल हो जाएं। इसलिए आइरिस का साइज क्या हो जाता है,
आइरिस प्यूपिल के साइज को वो इंक्रीज करा देता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो प्यूपिल क्या है? प्यूपिल एक होल है, कहां पर? इन द मिडल ऑफ आइरिस। प्यूपिल हमें हमेशा कैसा अपीयर होता है? ब्लैक कलर का अपीयर होता है, क्योंकि नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, उससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है आइरिस, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास क्या? आई लेंस। तो अगर हम इस सेक्शन में देखें तो ये वाला सेक्शन, ये अब हम इस लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेंस हमारे पास अगर हम देखें तो देखो, पहले इस वाले डायग्राम को देखना बिल्कुल ध्यान से। लेंस अपने साइज को क्या कर रहा है? ये चेंज कर रहा है। ठीक, अब ये तो है नियर फोकस, यानी कि जब ये पास में रहता है। जब ये दूर में रहेगा तो ये क्या हो जाता है? थोड़ा सा थिन हो जाता है ये, अगर हम इसको अच्छे से देखें तो। ठीक, जैसे देखो अब ये क्या है? फार फोकस, तो ये क्या है? थिन, दूर की चीजों के लिए। लेकिन अगर उसे पास की चीजें देखने तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है थिक। दूर की चीजों के लिए ये रहेगा पतला, और पास की चीजों के लिए रहेगा ये मोटा। दूर की चीजों के लिए रहेगा ये थिन, और पास की चीजों के लिए रहेगा ये थिक। तो ये हमारा क्या है? लेंस। तो लेंस कैसा है? ये है कॉन्वेक्स लेंस, जो कि ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल्स, जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। किससे? प्रोटीन से। अब आई लेंस क्या कर सकता है? अपनी शेप को चेंज कर सकता है, और इस शेप को जो चेंज कराएगी उस मसल्स का नाम क्या है? उस मसल का नाम है सेलेरी मसल। ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहां पर ये जो सेक्शन है ना, ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा कौन सा? ये सेलेरी मसल का है सेक्शन है। यही लेंस की साइज को क्या कराता है? मोटा कराता है और उसको पतला करता है। ठीक, तो देखो ये थिन हो जाता है कब? जब इसे दूर की चीजें देखनी होती हैं, और ये थिक हो जाता है कब? जब इसे पास की चीजें देखनी होती हैं। तो ये हो गया आई लेंस का फंक्शन। अब देखो यहीं पे वो लिखा हुआ है कि अगर रेज आ रही है हमारी कहां से? एक दूर के ऑब्जेक्ट से। तो ध्यान से देखो, सपोज करो ये ना, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इससे लाइट रेज ये गई ऐसे, इससे लाइट रेज ये गई, इससे लाइट रेज ये गई, इससे लाइट रेज ये गई, इससे लाइट रेज ये जा रही। तो ये ना इससे लाइट रेज जा रही हैं। तो ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है ना? ये ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे रखा है। तो इन्फिनिटी पे अगर ये ऑब्जेक्ट रखा है तो ये दो लाइट रेज हम ले लेते हैं ये वाली। तो ये क्या है? ये ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, अब जब ये लेंस के ऊपर फॉल करेंगी तो ये कर गई लेंस के ऊपर फॉल। ठीक, तो ये लाइट रेज आ गई यहां तक। जब ये लाइट रेज यहां तक आ जाएंगी और ये हो गया रेटिना। तो ये तो लाइट रेज जब आ गई हैं तो इनको क्या कराना है कि इनको ये इधर की तरफ कन्वर्ज करा देगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि इसका ओरिजिनल पाथ ये होना था, लेकिन इसने इसको कन्वर्ज कहां कर दिया? इतने एंगल से इसको कन्वर्ज कर दिया है। ये ध्यान रखना अभी के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीजें क्या है कि दूसरा इसको क्या करना है कि जो पास के ऑब्जेक्ट हैं, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट हैं, उनको भी क्या करना है? उनकी भी इमेज इसको कहां बनवानी है? रेटिना पे बनवानी है। तो देखो ध्यान से जरा, पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है कि जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से ऑलमोस्ट पैरेलल रेज आ रही हैं। हमने लिखा ये कैसी आ रही है? ऑलमोस्ट पैरेलल। अब कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आ गया यहां पर। ठीक, अब यहां से रेज गई इसके यहां इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे चलेगी। तो ये था रे का ओरिजिनल पाथ। अब रे को कहां जाना है? रे को जाना है इस तरफ। तो ध्यान से देखो कि ये जो एंगल बना, और जो रेड वाले का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इस एंगल का नाम रखो 1, इसका नाम रखो 2। तो हम देख पा रहे हैं कि एंगल 1 क्या है? वो बहुत ही ज्यादा है किससे? एंगल 2 से। इसका मतलब जब पास की चीजें होती हैं तो लेंस को बहुत ज्यादा काम करना है। काम मतलब क्या हो गया कि उसको लाइट को ज्यादा कन्वर्ज कराना है। ठीक है, तो पास की चीजों के लिए जो कन्वर्जिंग पावर है, जो पावर ऑफ लेंस है, वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए ज्यादा पास की चीजों के लिए। दूर की चीजों के लिए जो लेंस की पावर है, पावर ऑफ लेंस क्या हो गई? वो होनी चाहिए कम। अब अगर यहां पावर कम है तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। तो पावर कम है तो यहां उसकी फोकस क्या होनी चाहिए? ज्यादा। यहां पर उसकी फोकस क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कम। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया है, ये हमें अच्छे से समझना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम
सैलरी मसल्स, तो सैलरी मसल्स हमने देखी हुई है, ये रही सैलरी मसल्स, यहाँ का जो सेक्शन है ये सैलरी मसल्स वाला है। सैलरी मसल्स काम क्या कर रही थी, ये हमारे लेंस को चेंज कर रही हैं, उसकी थिकनेस को चेंज कर रही हैं, ठीक है। अब देखो, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इन कैमरा, कैमरे में और आई के फोकस में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम कैमरे की बात करते हैं तो कैमरे के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है उसकी फोकस क्या रहेगी, वो रहेगी कांस्टेंट। तो हमने लिखा कि हमारे पास जो कैमरा है उसके अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकस रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, वो रहेगी फिक्स। लेकिन वहीं अगर हम आंखों की बात करें तो आंखों के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकस को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और चेंज कौन करेगा, चेंज करेंगी उसको सिलरी मसल्स, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेटिना की तरफ। अब रेटिना क्या होता है, रेटिना वो एक ऐसी पोजीशन हो गई जहां पर कि क्या करेंगी कि ये लाइट रेज आएंगी, लाइट रेज यहां से कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज होने के बाद अब ये इस पॉइंट पे आके फॉल कर रही है, ठीक है। यहां से ये आई कन्वर्ज हो गई और ये यहां पे कन्वर्ज हो गई, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर आंख के जिस पॉइंट पर लाइट रेज आकर मिल रही है वो क्या है, वो रेटिना है, ठीक है। और रेटिना पे ही हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है। तो सपोज कर ऑब्जेक्ट कोई ऐसे रखा है एक्चुअल में, तो वो रेटिना पे हमें कैसे दिखता है, रेटिना पे वो दिखता है हमें रियल एंड इन्वर्टेड। तो आई जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो एक्चुअल में क्या बना रही है, वो रियल और इन्वर्टेड बना रही है, ठीक है। तो देखो, द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। अब रेटिना क्या होती है, एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसके पास क्या है, बहुत ज्यादा नंबर में लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। एक सेल तो क्या है, रॉड, दूसरी सेल क्या है, कॉन। तो रॉड के बारे में हम लोगों को ये याद रखना है कि जो रॉड होगी, वो जो रॉड सेल होती हैं ये डिम लाइट में काम करती हैं, ठीक है, अंधेरे में, जहां ऑलमोस्ट अंधेरा सा होता है। इसके साथ साथ ये हमें ऑब्जेक्ट के कलर के इंफॉर्मेशन नहीं देती। अगर वो नहीं देंगी तो हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा नजर आएगा, ग्रे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, किसका, आउल का, उल्लू का, ठीक है। तो उल्लू की आंखों के अंदर जो रॉड सेल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहती हैं, ठीक है। कॉन्स में आ जाते हैं। कॉन्स जो होती हैं ये हमारी ब्राइट लाइट में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, तो हमने लिखा ब्राइट लाइट में एक्टिवेट रहेंगी। इसके साथ साथ ये हमें कलर की इंफॉर्मेशन भी देती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेटिना के बारे में। नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व्स क्या थी, ये वाला जो सेक्शन है यहां से अगर हम देखें तो ये ऑप्टिक नर्व्स है। अब ऑप्टिक नर्व्स काम क्या करती हैं, ये काम करती हैं कि जो भी इमेज फॉर्म हुई है रेटिना पे उसको कहां तक पहुंचाएंगी, ब्रेन तक। किस फॉर्म में पहुंचाएंगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। अब ये जो रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म हुई थी, ये इमेज कैसी हुई थी, ये बनी थी रियल एंड इनवर्टेड। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन हमको फिर से इसको क्या करेगा, फिर से इसको इन्वर्ट कर देता है। वो अगर वो फिर से इन्वर्ट हो जाएगी तो अगर ऑब्जेक्ट पहले ऐसा था, रेटिना के ऊपर ऐसी इमेज आई, अब ब्रेन अब उसको कैसे देख रहा है, फिर से इसको उल्टा करके देख रहा है, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व का सिर्फ यही काम होता है। इसके अलावा कुछ और भी देख लेते हैं हम आंखों के बारे में, जैसे आईलिड। तो आईलिड क्या होती है, आईलिड एक शटर की तरह काम कर रही है। देखो, इन द फ्रंट ऑफ आई विच इज जस्ट लाइक शटर इन अ कैमरा। जैसे कैमरे के आगे शटर होता है ना, वैसे ही आईलिड भी हमारी आंखों के आगे शटर का काम कर रही है। जब आईलिड ओपन होगी, जिन्हें हम पलके बोलते हैं, जब आईलिड ओपन होगी तो लाइट क्या करेगी, वो एंटर कर सकती है। जब आईलिड क्लोज हो जाएगी तो कोई भी लाइट आंखों के अंदर एंटर नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसके आगे, तो आईलिड वाला सेक्शन हो गया। यहां से इस डायग्राम में देखते हैं, यहां से ये वाला सेक्शन है कॉर्निया, ठीक। कॉर्निया के साथ साथ ये वाला सेक्शन है आई लेंस। अब इसके अंदर ये क्या है ना, ये लिक्विड फिल है। दिस लिक्विड इज नोन एज एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब एक्वस ह्यूमर है क्या कि ये मेनली ये वाटर ही है। इसमें मोर देन 98% क्या है, दिस इज मेड अप ऑफ वाटर, ये जो लिक्विड है। बाकी का जो 2% है वो क्या है कि इसके अंदर प्रॉपर हमने लिखा यहां पे कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हो गया, ग्लूकोज हो गई,
यानी कि एक तरह से खाना प्रोवाइड कराएगा ये जो एक्वस ह्यूमर है, किसके लिए? कॉर्निया के लिए। ठीक है, कॉर्निया और लेंस के लिए ये न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। ठीक, दूसरी जगह आती है कि रेटिना और लेंस के बीच में, यहां से इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये हो गया रेटिना। तो रेटिना और लेंस के बीच में भी एक हमारा फ्लूइड रहता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है ये भी। ठीक है, यह हम बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंट जेली, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर भी क्या है तुम्हारा? वाटर ही है, मेनली इसमें 98% वाटर ही है। लेकिन इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है आई की जो शेप होती है उसको मेंटेन रखना। यानी ये जो आंख तुम्हें इस तरह से दिखाई दे रही है, स्फेरिकल, ठीक, तो ये किसकी वजह से है? ये विट्रस ह्यूमर की वजह से ही है। ठीक है, ये आई की शेप को मेंटेन करता है, पहली चीज। दूसरा, ये लेंस को पीछे से क्या करता है? सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। ठीक, फिर एक सेक्शन हमारा रहता है ब्लाइंड स्पॉट। तो अगर हम ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह ऑप्टिक नर्व पे, देखो जंक्शन है कहां? ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इन द आई, जहां पर कि देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स, ना तो वहां पे रॉड्स हैं ना ही वहां पे कॉन्स हैं, जिसकी वजह से वहां विजन पॉसिबल ही नहीं है। अगर लाइट रेज वहां पे फॉल करती हैं तो हम उस चीज को देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। अब देखो ये जो सेक्शन है, दिस इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है, हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या? ब्लाइंड स्पॉट। तो अब हमें इसमें मेन चीजें क्या याद रखनी है? अगर हम एक बार क्विक देख लें तो कॉर्निया, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे ही होगा। दूसरा आता है आइरिस। आइरिस क्या है? कलर्ड डायफ्राम है, इसका कलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कलर सपोज करो किसी की आंखों का कलर तुम्हें ब्लैक नजर आ रहा है, इसका मतलब तुम आइरिस की बात कर रहे हो। किसी की आई का कलर ग्रीन है, इसका मतलब तुम उसके आइरिस के कलर की बात कर रहे हो। वो कलर क्यों है? क्योंकि आइरिस उस कलर को तो कर लेगा एब्जॉर्ब, बाकी कलर को कर लेगा वो रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ये सेक्शन हो गया आइरिस। आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसका नाम क्या है? प्यूपिल। अब प्यूपिल के साइज को रेगुलेट कौन करता है? ये करता है आइरिस। ठीक है, क्यों करता है? वो इसलिए करता है ताकि लाइट कितनी एंटर करनी है और कितनी एंटर नहीं करनी है। ठीक, सपोज करो हम डिम लाइट वाले एरिया में है, जहां पे लाइट क्या है? बहुत ही डिम है, रोशनी नहीं है, तो वो साइज उस टाइम पे क्या करेगा? आइरिस जो रहेगा वो प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर हमें कहीं ऐसी जगह है जहां पर क्या है? ब्राइट है, बिल्कुल बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी भी है, तो उस टाइम पे क्या करेगा? वो प्यूपिल के साइज को कम कर देगा। ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये हो गया आइरिस के बारे में। फिर आते हैं हम एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस है उसको फिल कर रहा है कौन? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर किससे बना है? वाटर से। काम क्या है? प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने, किसको? कॉर्निया को और लेंस को। ठीक है, फिर आते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर भी क्या है? वाटर ही है, जेली से बना हुआ है। इसका काम क्या है? लेंस को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। दूसरा, आई की जो ये स्फेरिकल शेप है उसको मेंटेन करना। फिर है रेटिना। रेटिना का काम क्या है? रेटिना एक ऐसी स्क्रीन है जहां पर कि क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अब इमेज कैसी बनेगी? वो बनेगी रियल और इन्वर्टेड। फिर आते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है कि जो भी इमेज रेटिना पे बनी है उसके सिग्नल को कहां पहुंचा देती है? ब्रेन के पास। अब ब्रेन के पास कैसे पहुंचाएगी? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, ब्रेन फिर क्या करेगा? ब्रेन उस इमेज को फिर से इन्वर्ट करेगा और फिर हमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमें सीधा ही नजर आएगा। इसमें एक सेक्शन रह गया जिसका नाम क्या है? सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या होती हैं? ये लेंस के साइज को थिक करेंगी या थिन करेंगी। थिन कब करती हैं? जब सिलरी मसल्स रहेंगी रिलैक्स। तो अगर इसका साइज है थिन, तो थिन का मतलब क्या हो गया कि लेंस दूर की चीजों को देख रहा है। वहीं अगर इसका साइज कर दिया सिलरी मसल्स ने थिक, तो इसका मतलब क्या है? वो पास की चीजों को देख रहा है। ठीक है, यहां नियर की चीजों को देख रहा है, यहां पे क्या कर रहा है? वो डिस्टेंट चीजों को वो देख रहा है। तो ये हो गया हमारी आंख के बारे में।